हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और मेरी टीम भी खैरियत से है। आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो मेरा नहीं ख्याल कि आज तक पूरी दुनिया में जितने भी ये शोज़ हो रहे हैं पैरानॉर्मल किस्म के, घोस्ट हंटिंग के, तो इसमें किसी ने कभी इतनी ब्रीफिंग दी हो। तो मेरे पास 30 सवालात हैं जो जितने भी व्यूवर्स हैं जो हमें सवाल करते हैं, एतराज़ करते हैं, उनके जवाब मैं दूंगा। जिसमें एक पॉइंट दे रहा हूँ, जिसमें एक है कि जी जो आसिफ पीके शो करता है वो रियल है और बाकी सब फेक हैं। तो इनके जवाब मैं सारे सवालों के दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ज़्यादातर इंडिया से ये सवाल आता है मुझे कि जी क्या जिन्नात होते भी हैं या नहीं। तो जी जनाब, हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है। कुरान पाक में सूरह जिन मौजूद है, इसका ज़िक्र जिन्नात का कुरान पाक में मौजूद है और जो है इस पे हम बिल्कुल, हमारा ईमान है, यकीन है, जिन्नात मौजूद है। ये सवाल नंबर 0 था, ये बस कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था इसलिए मैंने जवाब दिया, क्योंकि हिंदू जो है मज़हब के, वो नहीं मानते कई कई लोग ऐसे। तो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, हम कैसे यकीन कर लें कि जो बाकी सब दिखाते हैं वो फेक है और जो आसिफ पीके दिखाता है वो सच है। आप एक मेहरबानी किया करें मेरे ऊपर कि आप डिस्क्रिप्शन जो मैंने उसमें दी होती है वो थोड़ी सी पढ़ लिया करें, उसमें क्या लिखा है। और मज़ीद उस वीडियो के बारे में जो आपको लगता है कि ये मैं सच बोल रहा हूँ, सच दिखाया है, उसमें आप उसके बाद जब मैं लाइव आता हूँ या मैं क्लियर करता हूँ उन चीज़ों को, या कमेंट्स में बता देता हूँ, उसको क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल क्लियर कि ये सच है या नहीं है, या जो भी हुआ होता है, तो आप कम से कम उसको देखा करें, उसको पूरी तरह से समझा करें, फिर आप जो है कमेंट किया करें। आप अभी 1 मिनट की वीडियो देखते हैं और जाके फौरी कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता। पहले पूरी वीडियोस देखें। और अभी तो एक वीडियो को बंदा, चलो एक बंदा एक वीडियो मेरी देख लेता है तो वो उस बारे में जी तबसरा करना शुरू हो जाता है कि लो जी ये फेक हो गया। यार फेक होगा, स्क्रिप्टेड है, उसमें चीज़ें हैं, डरना मना है, हमने उसको स्क्रिप्टेड किया था। तो ठीक है, उसकी पहली किस्त आप एपिसोड देखें वो कैसे हुआ। आपको पता है बहुत सारे शो आए हुए हैं, तो हमने एक टैग दिया था वो कैसे हुआ, तो उसमें हमने स्क्रिप्टेड करके वो चीज़ें दिखाई थी। तो अब अगर मैं दिखा रहा हूँ और मैं रियल कर रहा हूँ, तो ये इस चीज़ को सोचना चाहिए कि एक बंदा खुद स्क्रिप्टेड भी दिखा रहा है, हमें फेक भी दिखा रहा है और रियल भी दिखा रहा है, वो हकीकत क्या है। हमारा जो दूसरा शो है वो रियलिटी पे है, तो उसको समझना चाहिए, थोड़ा सा पॉइंट होना चाहिए ना कि जहन में कि यार ये बंदा दो बात कर रहा है, तो ये हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो ये इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को अपने ज़हन में डालें कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो रियल और फेक में फ़र्क है। ठीक है, मैं करता ज़रूर हूँ, मैंने फेक भी किया है और डरना मना है, मैंने खुल के किया। तो जिसको आप फेक बोलते हैं वो स्क्रिप्टेड इसीलिए किया गया कि आपको समझाया जाए कि किस तरह बाकी शोज़ करते हैं। अच्छा, ये मेरा इस सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 2, डरना मना है शो रियल है या फेक, वो मैंने बता दिया है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, वो जनाब उसमें जो एपिसोड सीज़न 1 है वो स्क्रिप्टेड था, फेक था। फेक से मुराद जैसे बाकी शोज़ करते हैं लोग, हमने उसको दूसरों को कॉपी करके लोगों को दिखाया कि कैसे जो है शो बनाया जाता है, कैसे फेक एक्टिविटी की जाती है, वो हमने इसलिए किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3, हकीकत क्या है कि कुछ न्यू एपिसोड्स में आप पर ही जिन क्यों हावी हो रहा है, वजह बताएं। असल में मेरे ऊपर ही जिन क्यों हावी हो रहा है, इसकी वजह ये नहीं है कि मैं किसी ऐसी रियल जब भी जाता हूँ किसी लोकेशन पर तो उस उधर ही वहाँ पे जो हैपनिंग होती है मेरे ऊपर असरअंदाज हो जाती है, ऐसा नहीं है। मुझे जब मसला बना था, अब इसको भी कंफर्म नहीं मैं कर सकता, क्योंकि मैं जब भी रियल जगह से होके आता हूँ तो मेरे साथ हैपनिंग होना शुरू हो जाती हैं और मेरे ऊपर असर भी हो गया है। ठीक है, अब अभी तक भी है, तो उसका मैं इलाज करवा रहा हूँ और
मैं उसका जो है, क्योंकि जब एक बार असर हो जाए बंदे के ऊपर, तो वो जब दूसरी जगह पे जाएगा ऐसी लोकेशन पे, वहाँ पे भी वही वही चीज़ उसके अंदर हावी हो जाएगी। मैंने पहले ज़िक्र किया है लाइव में यही बात, कि मैं अभी उस चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि मेरे साथ बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है और मैं मतलब आपे से बाहर हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ आ गई है। ये 3 बार हो चुका है, बल्कि 4 बार, 1 बार ऑफ कैमरा भी हो चुका है। तो ये वीडियोज़ में भी आपने देखा है, जब भी रियल हॉन्टेड लोकेशन पे जाता हूँ तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो इसका मैं इलाज भी करवा रहा हूँ, और ये वजह है कि बार-बार जो है मेरे ऊपर आखिरी जो 2-3 एपिसोड हैं उसमें क्यों मेरे ऊपर ही हावी हो रही है चीज़। हावी नहीं हो रही भाई, वो जो चीज़ वहाँ पे होती है, मेबी कोई होगा कनेक्शन, इनका सिस्टम है, कोई जिन्नात का, हम तो नहीं अब बीच में तो नहीं ना जानते कि आपस में क्या इनका होता है सिस्टम बात करने का, कि ये इस पे असर है, ये हमारी जगह पे गया था या इसने ऐसा किया, कुछ भी 100 मसले मसाइल होते हैं, इनकी अपनी भी एक जो है राम कहानी है। तो ये मसला है। इसको मैं इतना ही जो है कहूँगा कि मेरे ऊपर असरात हैं, अभी भी हैं, तो उसका मैं इलाज करवा रहा हूँ, और बाकी आगे चलते हैं। नंबर 4, कैमरामैन डर कर भागता क्यों है? जब कुछ रिकॉर्ड होने लगता है तो सब भाग क्यों जाते हैं? इस बात को जो है मैं इस तरह से क्लियर कर सकता हूँ कि जब भी कभी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है, जब हमारे दरमियान में से कोई एक बंदा भी डर के भागता है ना, तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं, हम उसके पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर अकेला हो गया, हो सकता है उसने उसको देखा है उस चीज़ को, तो वो उसके ऊपर हावी हो जाए या उसको कोई नुकसान दे दे। तो यार जब वो बंदा हमारे साथ होगा तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, ठीक है? वो हमारे साथ होता है, हमारी टीम के साथ अगर उसे कुछ हो जाए तो हमसे पूछ-गछ होगी, ठीक है? इसलिए हम भागते हैं डर के। ठीक है, कि यार इसको कुछ ना हो जाए, बजाय उस चीज़ से डर के। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर उस चीज़ से जो भी हमारे सामने जिन्नात है, उससे डर के हम भागते हैं, तो मेरा भाई कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसी फीलिंग होती है कि बंदा उसको देख के डर के भागता है कि यार मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, ठीक है? अब एक बंदा आपके सामने गन लेके आगे खड़ा हो जाए, कोई भी, तो फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे कि नहीं मैं भागूँगा नहीं, मारो। तो यार जब आपको कोई ऐसा साइन, आपको कोई फीलिंग आना शुरू हो जाए, ले अभी ये मुझे कोई ना कोई नुकसान देगा बड़ा, तो भागना ही बेहतर होता है। तो कोई दलेरी नहीं उसमें, भाग जाओ, साइड पे हो जाओ, पीछे हट जाओ, ठीक है? एक साइन है, एक बंदा किसी की जगह पे जाता है यार, तो उसने आगे से, अब मैं जो आपके घर में आ जाऊँ, बिला वजह आके इन्वेस्टिगेट शुरू कर दूँ, आपको गुस्सा आएगा ना कि आप कौन हो भई? आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो ऐसे ही है कि जब आप किसी की जगह पे जाते हो, जिन्नात के घर में, तो जहाँ पे वो रहते हैं, उनकी लोकेशन होती है, तो वो ऐसा गुस्सा भी करते हैं और ऐसा नुकसान भी देने की कोशिश कर सकते हैं, जो जानलेवा भी हो सकता है। आगे चलते हैं। नंबर 5, सवाल नंबर 5 है, कैमरा क्यों नहीं तोड़ता जिन? बहुत अच्छा सवाल है। जिन्नात जो हैं काफ़ी सारे शोज़ में हड्डियाँ भी तोड़ रहे हैं, और कैमरा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, बस हड्डियाँ तोड़ता है या सर फाड़ दिया या कुछ इस तरह के काम कर दिए। तो बस ये मेरा जवाब है, ये उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को समझते हैं कि कैमरा क्यों नहीं टूटता। तो कैमरा जो है ये अब जिन्नात से हमें जो है पूछना चाहिए कि आप जिन्नात जो हैं वो कैमरा क्यों नहीं तोड़ते? मेरे हिसाब से तो वो इसलिए नहीं तोड़ते, जब तोड़ ही दिया तो वो दिखाएँगे क्या? हम दिखाएँगे क्या? तो वो इसलिए कि ये पूरी एक्टिविटी दिखाएँ, इसलिए नहीं तोड़ते। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6, कैमरामैन पर असर क्यों नहीं होता? जनाब कैमरामैन पर भी असर होता है। वो शूट कर रहा होता है, तो जब एक बंदे पे कोई चीज़ हावी हो रही होती है तो वो शूट कर रहा होता है, उसका माइंड सारा उस तरफ होता है, उसका ज़हन बिल्कुल भी किसी ऐसी चीज़ की जानिब नहीं होता कि मैं मतलब किसी चीज़ को वो देख रहा हो या डर रहा हो, ऐसा नहीं होता फ़िलहाल। इसीलिए उसका माइंड वो डबल माइंडेड हो जाता है, वो डरता नहीं है वो सिर्फ़ डर रहा होता है, जो बंदा जिसकी हालत ख़राब हो गई है, उसका माइंड चेंज हो जाता है। जिन्नात हमेशा आपके माइंड पर जो है ना वो अपने आप को वो काबिज़ करते हैं, वो आपके ऊपर हो जाते हैं, माइंड के ऊपर सेट हो जाते हैं, आपको डराते हैं, ठीक है? यानी जो बंदा डर गया, जिसका ध्यान उसकी तरफ हो गया, वो बंदा गया। तो ये बात नहीं है, कैमरामैन भी उनके साथ भी होता है। हमारे शो में 1-2 बार हुआ है, कैमरामैन शहबाज भाई थे,
उनके साथ भी हैपनिंग हुई है, ऐसी बात नहीं है। मे भी आपने ये सवाल दूसरे शोज़ का मुझे कर दिया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना जवाब दे दिया। हमारे साथ तो ये हैपनिंग हुई है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7, जब किसी पर असर होता है तो कैमरामैन उसे बचाने की बजाय कैमरा दूसरी तरफ क्यों करता है? हर बार ऐसा क्यों होता है? ये सवाल, इसका जवाब जो है मैंने पहले दिया है, लेकिन ये सवाल किसी और का है जो ये मुझे बार बार किया जाता था। तो इसका जवाब भी यही है कि अगर एक बंदा नीचे पड़ा है, अगर शहबाज भाई को कुछ लगा या किसी भी कैमरामैन को कुछ लगा कि यार कोई चीज़ है इधर, अगर उसका फोकस गया है तो थोड़ी देर के लिए कैमरा करेगा ना उधर, उसे लगा कि यार मुझे कुछ नज़र आया, इतना तो वो करेगा ना। तो मेरा ये जवाब, मेरे हिसाब से तो यही बनता है कि वो एकदम चौंक जाएगा, वो देखेगा एक बार। तो ये जवाब है। सवाल नंबर 8, शोज़ में फ़लाँ की मौत हो गई मगर वो मरता नहीं, फ़लाँ की बाजू टूट गई और वो दूसरे दिन ही वापस आके बैठ जाता है। तो ये कैसे होता है? इस बारे में देखें जी, मौत जो है ना, उसको मजाक नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है इतनी प्यारी, ठीक है, शोज़ आप कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है ऐसे अल्फाज कम से कम ना बोलें कि जो नाशुक्री में आ जाएं, अल्लाह ताला की नाशुक्री में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। और बाकी वो वापस आके बैठ जाते हैं, तो जब जिस बंदे ने शोज़ करने हैं तो वो वापस आके बैठेगा ना बार बार। जब शोज़ उसने हर हफ्ते जो है वो डालना है तो उसको करना पड़ेगा, वो वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें स्क्रिप्टेड है, कोई मानता नहीं है। इसलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, क्या पाकिस्तान में जितने जिन वाले शो आसिफ पीके के रिएक्शन के बाद शुरू हुए, क्या हर गली मोहल्ले में जिन्नात हैं? हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है। तो इन भाई का नाम जो है वो, मुझे नाम भी इन्होंने कमेंट्स में किया था, मुझे याद नहीं। इसका जवाब ये है कि मेरा भाई, पाकिस्तान और इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया में गुर्बत है क्योंकि उसकी आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी जितने शोज़ चल रहे हैं उतने ही तकरीबन इंडिया में भी हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप देखेंगे वहाँ पे भी शोज़ काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं तेज़ी से, और सब के सब फेक ही हैं, गंद मच गया। ठीक है, ये आप इंडिया जो दोस्त हैं देखने वाले वो खुद नोटिस करें। ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ये काम हो रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिन्नात सिर्फ पाकिस्तान में है, ये पूरी दुनिया में जिन्नात मौजूद है। ठीक है, इंडिया में भी मौजूद है। इंडिया में कौन सा कोई जो है वो छुप के रहते हैं, वो सामने नहीं आते। वहाँ पे शोज़ हैं, उनमें देखिए आपको काफ़ी सारे जिन्नात मिलेंगे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10, हर जगह हर लोकेशन पर एक्टिविटी होनी ही होती है, ये कैसे मुमकिन है? जी, ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये झूठ है। ये बात बिल्कुल मैं नहीं मानता कि आप जितनी भी असेब ज़दा लोकेशन आप उधर जाएं और आप पे आपके साथ कोई ना कोई हैपनिंग हो, ये पॉसिबल नहीं है। गोपाल, अरे लग गई। ये झूठ है जो भी आपको जाके दिखाए बार बार के जी पॉसिबल है। मैं तकरीबन बहुत सारी हॉन्टेड लोकेशन पे गया हूँ। मुझे कोई जो है 2 से 3 जब विजिट करता था उसमें से एक में कुछ चीज़ मिलती थी अच्छी। ठीक है, बाकी 2 पे नहीं कुछ भी मिलता था। तो ये फजूल है बात कि हर पे मिले, तो वो मोस्टली फेक होता है, जितने भी जो आपको ऐसा लगता है। नंबर 11 सवाल का जो है जवाब मैं देता हूँ। आसिफ पीके, आपने रिएक्शन वीडियोस क्यों छोड़ दी? देख रहे हो आप, ये दुनिया बची है जिन लायक इस तरह के लोग, तो क्यों जूं मैं? आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जितने भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे रिएक्शंस को, तो मैंने इसलिए छोड़ा था कि ज़्यादातर लोगों को तमीज़ नहीं थी वीडियोस देखने की, समझने की और कमेंट्स करने की। तो वो मैंने इसलिए छोड़ दिया कि यार लोग जो है वो नहीं, उस बात पे आते ही नहीं है, वो आना चाहते ही नहीं है।
ज़्यादातर लोग हकीकत पसंद नहीं थे। तो इस वजह से जो है मैंने उसको रिएक्शन को छोड़ दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी गालिम गलूच और बहुत ज़्यादा इस तरह की ना जो है गुस्सा दिमाग पे मतलब हावी हो जाना दूसरे के, और अपने आप पे भी हावी करना दूसरे को, तो इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई थी। तो इसलिए ना छोड़ दिया, क्योंकि गलत बात पे गुस्सा आता है यार। एक बंदा को आप अच्छी बात बता रहे हो, वो आगे से कोई फजूल बात करे तो आपको गुस्सा तो आएगा। तो ये चीज़ है, इसलिए मैंने रिएक्शन छोड़ दिए। बाकी मुझे किसी का कोई दबाव जो है वो इतना ख़ास नहीं था। बस पहले मुझे थ्रेट आते रहे, बाकियों के कॉपीराइट स्ट्राइक भी आई थी, वो अंकल मुज़रे सेहत की जानिब से, जो है अंकल मज़र साहब, तो उनकी वजह से उसके बाद फिर रिएक्शन जो है मैंने छोड़ दिए। तो इतनी मेहनत की मैंने, लोगों को समझा दिया था सारी बात, जो जितनी मैं समझाना चाहता था वो समझा दी थी मैंने। तो अभी भी मुझे लोग कहते हैं, अभी इस बारे में सोचूंगा मैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12। क्या जिस जगह जिन्नात हों उसको आसानी से क्लियर किया जा सकता है? इतनी आसानी से उसको क्लियर नहीं किया जा सकता, ये बात झूठ है, फजूल है। ये जो आप कहें जी आप एक जो है दिन में उसको क्लियर कर जाएं आके, ये जो शोज़ में हो रहा है ये फजूल है, ये झूठ है। ठीक है, क्लियर नहीं हो सकती ऐसी इतनी आसानी से। क्लियर होने के लिए इनका पेट क्लियर होगा पहले, जो खाया पिया वो निकलेगा, जो शोज़ कर रहे हैं ना उनका, तो फिर भी क्लियर नहीं होगा। आगे चलते हैं। सही। सवाल नंबर 13 है जी, जिन्नात की असल हकीकत क्या है? क्या इन्हें पत्थर मारने, कुर्सी मारने या छुप कर वार करने की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ती है? इसका जवाब जनाब ये है, इनको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐसा वार करते हैं जब ये किसी पे गुस्सा करते हैं एकदम से, कि बंदा संभल नहीं पाता। ठीक है, उसको ये नहीं कि एक कुर्सी लगी या पत्थर लगा और वो आई करके फिर वापस आ जाता है, थोड़ी देर बाद, कुछ ही सेकंड बाद वापस आ जाता है। ये बात बकवास है, ये फजूल है, ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। जिन्नात का एक पत्थर भी लग जाए ना किसी को, एक मिसाल है, अगर वो सच में किसी को पत्थर भी मार दें, तो वो एक पत्थर के बाद उस पत्थर का जितना वजन होगा ना ग्राम में, उतने दिन तक वो वापस नहीं आ सकता बंदा। ठीक है, क्योंकि एक तो उसको टेम्परेचर हो जाएगा, और उसको ऐसी वो उसको याद आएगी ना कि मुझे लगी थी, वो कभी भी नहीं वापस आएगा उस जगह पे, तो कम से कम कभी नहीं वापस आएगा। वहाँ पे आने के लिए वो वही आ सकता है जिसपे जो कोई पढ़ाई वगैरह करता हो, या जिसके साथ कोई आमिल हो, अमलियात करते हैं जो बुजुर्ग, नूरी इल्म जो है, तो वो बंदा आ सकता है। आगे चलते हैं जनाब। सवाल नंबर 14 है जी, जिन हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनकर मेकअप करके ही क्यों आते हैं आजकल? ज़बरदस्त। इसका जवाब ये है कि आजकल ब्यूटी पार्लर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सस्ते हो गए हैं। ठीक है, सस्ते में जो है वो टिप टॉप सारा सिस्टम कर देते हैं, इसलिए जिन्नात जो है वो मेकअप करके आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ब्यूटी पार्लर से मुराद क्या है, मकदार किसकी ज़्यादा हो गई है, मकसद ये है। तो आप समझ गए होंगे पार्लर का मतलब क्या है। सवाल नंबर 15, आपने 2 सालों में घोस्ट हंटिंग के शोज़ करके घोस्ट हंटिंग को कैसा पाया? जनाब, इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। एक चीज़ होती है इंसान शोज़ को देख रहा होता है, वो चीज़ नहीं होती शोज़ को देखने में, जो खुद आपने इन्वेस्टिगेट किया, खुद देखा। 2 साल मैंने मेहनत की इसमें, ठीक है। और एक वो बंदा था, अंकल मुज़रे सेहत, उन्होंने बोला था, आप हो कौन? आपका पोर्टफोलियो क्या है? कभी लोकेशन को विज़िट किया? उस तरह की उन्होंने बातें की थी मुझे। और कमेंट्स भी आते थे कि आप घर बैठ के गरम बिस्तर में और रिएक्शन दे देते हो फलां। वैसे अब 2 साल बाद वापस आया हूँ, अब तो मेरा हक बनता है ना कि गरम बिस्तर में बैठ के अब उतारी जाए अच्छी तरह से। तो मैं फिर वापस आया 2 साल बाद, ये मैं करके जो है अब आज क्लियर कर रहा हूँ। तो इसका जवाब यही है कि मैंने सीख लिया, समझ लिया घोस्ट हंटिंग में
ड्रामाबाजी क्या होती है, रियल क्या होता है और फेक कैसे किया जाता है, सब समझ गया और मैंने वो दिखाने की कोशिश भी की है। सवाल नंबर 16, आप हर हफ्ते शो लाजमी क्यों नहीं डालते जैसे बाकी डालते हैं? असल में बाकी जो है वो इसको बिज़नेस समझ के एज ए डालते हैं। आपको पता है कि वो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो वो डालना एक नहीं बल्कि 2 3 भी डालना पड़ते हैं, तो इस वजह से वो जो है वो लोग डाल लेते हैं। जब फेक करना वो डाल सकते हैं। रियल जो लोकेशन है वो बहुत कम मिलती है, वो बहुत ही मुश्किल से अगर मिल भी जाए तो उसकी इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है, वो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, कोई बंदा नहीं आपको वहाँ पे जाने देगा। किसी का घर है, किसी का कोई भी डेरा है, कुछ भी है, वो नहीं जाने देगा। उसके लिए सिफारिशें, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो करना पड़ता है। मे बी यहाँ तक भी होता है कि भाई स्टाम्प भी देना पड़ता है लिख के, यहाँ पे हमें कुछ हो गया तो हमारी ज़िम्मेदारी होगी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें, और इतना कौन करेगा मेरा भाई, इतना नहीं करते। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17, क्या जिन्नात रात को ही हॉन्टेड लोकेशन पर मौजूद होते हैं या दिन में भी उस लोकेशन पर मौजूद होते हैं? दिन में क्या वो ऑफिस चले जाते हैं? दिन में क्या वो जनाब कहते हैं जॉब करते हैं कोई? रात को ही होते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं? ऐसा नहीं है, ये बात भी फजूल है, ये गलत है। जो भी आपको कोई आप देख रहे हैं, करते हैं, या जो भी जिन्नात जहाँ पे रहते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं दिन में भी और रात में भी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि शोज़, असल में मैं आपको बता दूं आज एक ऐसा सच जो मैंने अब तक, क्योंकि मुझसे बेहतर नहीं कोई भी अभी तक फ़िलहाल जान सका मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बीच में इसके आगे देख लिया। सच बताऊंगा आपको और सच ही बताता आया हूँ, इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन्नात हमेशा मौजूद होते हैं, जो भी कोई भी लोकेशन है, वो दिन हो चाहे रात हो। ज़्यादातर शोज़ जो हैं वो रात को इसलिए किए जाते हैं कि एक सस्पेंस क्रिएट हो, रात को हम अंधेरे में एक ड्रामाबाजी भी कर सकें, क्योंकि वहाँ उसमें ये होता है कि पुरसकून माहौल होता है। ठीक है, और रात के वक्त एक ऐसा मतलब होता है कि तारीखी होती है, लोग रात को एक खौफ में ले जाते हैं, दिन को नहीं वैसे लेके जाते, रात को लेके जाते हैं। और आप सोचें, हैरानगी होती है कि लोग जो हैं वो दिन को मानते ही नहीं है कि जी आप दिन में आ गए हो, यहाँ पे क्या होगा, रात को आते। तो ये चीज़ गलत है। जिन्नात दिन में भी और रात दोनों में मौजूद होते हैं उस जगह पे। तो बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि जिन्नात का वो जो है ना गुज़र होता है या आना जाना लगा रहता है। ठीक है, वो दिन हो रात हो, वो कोई टाइम नहीं होता उनका। सवाल नंबर 18, अगर जिन्नात का असर किसी पर हो जाए, क्या वो चंद घंटों में ठीक हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, चंद घंटों में वो ठीक हो सकता है, क्योंकि ठीक होना पड़ता है। अब जो आगे नेक्स्ट वीक का शो डालना हो तो ठीक होना पड़ता है। तो वैसे जो मेरा नज़रिया है, आप जिस बंदे को मतलब नज़र आ जाए कोई चीज़, कोई हल्की फुल्की कोई हो जाए, तो वो 2 से 3 दिन या 4 दिन तक जो है वो बिस्तर से नहीं उठेगा, उसको बुखार हो जाएगा या वो डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है जी, रियल और फेक शो में फ़र्क कैसे पता चलेगा? इसका जवाब ये है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं इस फील्ड में आके मैंने देखा है। जो बंदा घर बैठ के सिर्फ वीडियोस देख रहा है, कमेंट्स कर देता है, लाइक कर देता है, सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, बस वो इसका काम जिसका इस हद तक हो, वो बंदा उसको अच्छी तरह से परख नहीं सकता, अच्छी तरह से उसको देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता कि ये एक्टिविटी क्या है। वो बहुत कम चांसेस है कि लोग उसको किसी चीज़ से पकड़ें, किसी जगह से पकड़ेंगे, यार इसने ऐसे किया, ये हमें पता चल गया फेक है। और कुछ चीज़ें ऐसी माइंड में आ जाएंगी, यार ये वाकई हमें रियल लग रहा है। तो आप यकीन करें कि इतना गंद मच गया है ना शोज़ का कि जो है आप उसमें फ़र्क नहीं निकाल सकते कि ये रियल हो रहा है या फेक हो रहा है। उसके लिए आपको वही बंदा बता सकता है जो शोज़ कर रहा है, और वही आपको सच बताए कि इसके पीछे क्या है
फिर आपको समझ आएगी कि आपको सारी प्लानिंग समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। 20, सवाल नंबर 20, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रियल शो या जिन्नात की एक्टिविटी कैसी होती है? ये मुझे पहले जब मैं रिएक्शंस देता था तब भी मुझे कहा जाता था आप रियल के बारे में बताएं कि रियल क्या होता है, एक्टिविटी जिन्नात की कैसी होती है। तो बस तब तब जो है वो मैं नहीं इसको क्लियर कर पाया। अब मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं एक ऐसा जो है सेटअप तैयार करूँ अब आपके लिए, जिसमें मैं रियल जिन्नात की एक्टिविटी, जो रियल शोज़ या रियल जिन्नात की एक्टिविटी होती है जो भी, मैं आपको वो दिखाऊं, उस पे रिएक्शन हो मेरा। इंशाल्लाह वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको सर्च करूँ और वो वीडियोस, वो चीज़ें लेके आऊँ सामने जो रियल होती हैं, जो रियल, जिसको इंसान का माइंड जो है वो सोचता है कि यार ये कैसे, ये हो सकता है, जिसको ये आपका माइंड हो ज़हन में आए कि ये चीज़ जो है ये वाकई ही रियलिटी के करीब है, ये हो सकती है। सवाल नंबर 21, आपने शो छोड़ने का फ़ैसला क्यों किया? जनाब, मैंने शो छोड़ने का फ़ैसला इसलिए किया कि जो है गंद मच गया। मैंने पहले बोला कि वो ऐसा हो गया कि आप कोशिश कर रहे हैं आप रियल दिखाने की, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप फेक दिखाओ, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा इस टाइम चल रहा है। तो इसलिए मैंने शो छोड़ने का फ़ैसला किया। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे इस बात पे भी कि आसिफ भाई जो हैं वो खुद शो स्टार्ट कर दिए। वो भाई मेरे, मैं इस फील्ड में आना ही नहीं चाहता था। तो ये बस किस्मत में कुछ ऐसा था कि मैं आ गया। एक अल्लाह ताला के कुछ था निज़ाम, हुक्म में होगा कि मैं इधर आ गया इस जो है फील्ड में। तो शायद मैं इसलिए आया कि मैंने फेक और रियल का जो है सारा एक जो लोगों को समझानी थी बात। तो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 है जी, आप इतनी जल्द कैसे ठीक हो जाते हैं जिन्नात के असर के बाद? भाई मेरे मेरे ऊपर हुआ है ना, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। हाँ, वो जो ठीक हो जाते हैं, आपका सवाल सही है, वो कैसे हो जाते हैं, वो ड्रामाबाजी है। ये मैं 100% क्लियर आपको कह रहा हूँ, ड्रामाबाजी है, फेक है वो। सवाल नंबर 23, साइंस इस चीज़ को कैसा देखती है जिन्नात के बारे में, अगर किसी पर असर हो जाए तो? जनाब, साइंस जो है, क्योंकि जब मेरे ऊपर असर हुआ, अब बात ये सवाल जो है ही ऐसा कि अब इसको मुझे क्लियर करना होगा। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो समझ नहीं आ रही थी, जिन मतलब असर हुआ, गुस्सा आ जाना और बहुत हावी हो जाना और मुझे पता ही ना चलना मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे घर वालों ने कहा कि इसको एक बार डॉक्टर को भी दिखाया जाए, जो है बुज़ुर्गों से भी दम करवाया, सब कुछ हुआ। तो वो असर जा नहीं रहा था जिन्नात का, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने तो कहा जिन्नात है भाई, ठीक है, वो सारा जो भी निज़ाम, पानी वगैरह पी रहा था मैं। तो लेकिन एक, क्योंकि घर में एक बंदे का माइंड अलग भी जा सकता है कि यार इसको एक बार डॉक्टर को भी दिखाया जाए, मे भी इसके दिमाग पे कोई असर ना हो गया हो जिन्नात की वजह से। ठीक है जिन्नात का असर। तो जब डॉक्टर के पास गए तो वो जो है जनाब, उन्होंने अपनी साइंस जो है उसका फ़लसफ़ा हमारे सामने रखा था। उन्होंने कहा जी ये जो है दिमागी, हम इसको जिन्नात को उन्होंने बीच में लेके ही नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं जी इसको तो मसला है, ये दवाई खाओ जी। ठीक है, तो जो मतलब उन्होंने निशानियाँ बताई उनमें से 10% मेरे अंदर थी और जो 90% मेरे अंदर है ही नहीं थी, जो डॉक्टर बोल रहा था। वो अपने नज़रिए से देख रहा था, साइंस के नज़रिए से। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना, मेरे ज़हन में एक और बात आई, क्यों ना मैं एक डॉक्टर भी चेंज करूँ और एक डॉक्टर को ऐसे को मैं सामने लेके आऊँ जो लाइव मुझे इंटरव्यू या लाइव मेरा जो है इलाज करे। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं साइंस को भी सामने लेके आऊँ कि वो डॉक्टर क्या कहते हैं जिन्नात के हवाले से। तो मैं डॉक्टर से, एक से मेरी बात चल रही है, अगर वो मान गए, क्योंकि कैमरा के सामने कोई भी नहीं आता, तो मैं ज़रूर इस पे भी वीडियो लाऊँगा जो मेरा इलाज वो करते हैं, जो, क्योंकि ये भी एक इलाज का एक तरीक़ाकार है, साइंस में एक है कि वो जिस तरह, इस तरह का कोई मरीज़ हो तो उसका इलाज करते हैं। वो इलाज में काफ़ी सारे सवालात पूछते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि पहले डॉक्टर ने जो मुझसे पूछा काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो चीज़ें, तो इसलिए मैं ये भी चीज़ सामने लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा मैं, वादा नहीं है। सवाल नंबर 24, क्या जानवर जिन्नात को देख सकते हैं? जी बिल्कुल, जिन्नात को देख सकते हैं जानवर। मेरा डॉग ज़ोरो, जिसने काफ़ी, क्योंकि मैं उसको लेके जाता रहता हूँ अंधेरे में, काफ़ी जगह ऐसी हैं जो
मतलब उसका मैं माइंड बना रहा हूँ अंधेरे में, कि वो अंधेरे में फोकस करता है, किस तरह करता है, उसको मैं वहाँ पे भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और काफ़ी मैंने दी है और उसने हेल्प भी की है एक वीडियो में। और बाकी जो है उसको मैं हॉन्टेड लोकेशन पर भी लेके गया हूँ और ऑफ कैमरा लेके गया था। उस पे वो उस जो भी वहाँ पे था उसको वो देख के भौंक रहा था, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द जो है, क्योंकि उस लोकेशन की मुझे इजाज़त नहीं मिली, वरना मैंने ज़रूर जो है वो भी वीडियो डालनी थी। तो लेकिन मैं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी ऐसी लोकेशन पर कोई आई तो फिर लेके जाऊँगा, क्योंकि ठंड बहुत है, सर्दी है, इसलिए ज़ोरों को मैं नहीं ले, बच्चा है अभी वो, तो लेके नहीं जाता भाई। तो ये वजह है, क्योंकि रात को हम विज़िट कर रहे होते हैं तो गाड़ी में भी अकेला नहीं उसे छोड़ सकते, और वैसे भी बाइक जो है उसको अकेला कहीं पे भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सवाल नंबर 25 है, क्या ईएमएफ मीटर और नाइट विजन से चीज़ें जिन्नात आसानी से रिकॉर्ड हो जाती हैं? आप यकीन माने, ठीक है, ईएमएफ मीटर, इलेक्ट्रिक मैग्नेट फील्ड, ये कोई टेक्नोलॉजी जो भी है, इसको मैं समझता हूँ, ठीक है, मानता हूँ मैं इसको, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये नाइट विजन में और ईएमएफ मीटर में रिकॉर्ड करवा दें अपने आप को। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मतलब पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा, बहुत कम चांसेस हैं। यानी मैं चांस, ये इसको परसेंटेज में देखूँ 10% कह सकता हूँ कि चांस है ईएमएफ मीटर में ये रीडिंग दे और नाइट विजन में ये अपने आप को जो है वो लेके आए। जब आप इरादा करके जाएं तब की बात कर रहा हूँ। खुद ये आना चाहें जब मर्जी ये रीडिंग भी दे दें, और जब मर्जी ये चाहें नाइट विजन, क्या दिन में फिरते रहें सामने, और सादा जो है एचडी कैमरा उसमें आपको नज़र आ सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं। ये अपना माइंड क्लियर करें इस बात से। सवाल नंबर 26, क्या जिन्नात कम रोशनी में ही ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं? ये बात भी फजूल है, ये ज़रूरी नहीं है कि कम रोशनी में ही रिकॉर्ड होते हैं। बस वो एक माइंड बना हुआ है, ज़हन बना हुआ है कि जी अंधेरे में जिन्नात ज़्यादा होते हैं। यार ये फजूल बात है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इन अंधेरे का मतलब ये है, रात का मतलब मैंने पहले बताया ये है कि रात में इंसान को खौफ मतलब जल्दी आ जाता है, डर जाता है इंसान, तारीकी में, अंधेरे में वो डर जाता है। जिन्नात कुछ उस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि वो डराना चाहते हैं, जो बंदा डर गया उस पर वो हावी होना होता है उन्होंने, तो जो डर जाएगा वो हावी हो जाए। दिन में अगर आ जाएंगे तो दिन में वो सस्पेंस वो क्रिएट नहीं होता, वो सेंस जो है वो भी मानती नहीं है कि यार कोई चीज़ खड़ी है, ठीक है। आज वो पहले सोचेगा, फिर जाएगा ज़हन उधर, फिर जाके वो डरेगा। तो रात में बंदा पहले ही डर रहा होता है, किसी जगह से गुजर रहा हो तो, कब्रिस्तान से, किसी भी ऐसी जगह से, तो ज़हन पहले बना होता है। तो ये चीज़ें असाब पर काबू करती हैं, तो पता चल जाता है उनको और वो डरा देती हैं। सवाल नंबर 27, टीम में ज़्यादा लोग जाएं तो क्या जिन्नात खुद को ज़ाहिर करेंगे सबके सामने? ये भाई फजूल बात है, ये ऐसा नहीं होता कि वो एक पूरी टीम चली जाए और उसके सामने वो, अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं और हाज़िर ना हो, ये ऐसा हो जाता है, हाज़िर हो जाते हैं, यानी वो ऐसे हाज़िर नहीं होते आपके सामने आके खड़े हो गए, ऐसा नहीं होगा। वो आपकी पूरी टीम में से किसी एक बंदे को नज़र आएंगे, ठीक है, और वो उसको उसकी दौड़ें लगवा देंगे, ठीक है, वो इस तरह होगा। और वो बहुत रेयर चांस है कि इतने लोग जाएं और उनमें से एक को नज़र आए, ये बहुत कम चांसेस हैं, वरना वो सामने नहीं आएंगे, वो आएंगे ही नहीं सामने, जिन्नात इतने ज़्यादा लोग होंगे। हाँ, सवाल नंबर 28 है, क्या अकेले इंसान के सामने जिन ज़ाहिर हो जाता है? जनाब ये बात जो है, इसको मैं तस्लीम करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है और कई बार हुआ है। ये जिन्नात जो है वो अकेला बंदा कोई भी हो ना, वो एक तो माइंड पे चीज़ें चल रही होती हैं, और चीज़ जो जो आपके सामने वो वहाँ पे मखलूक होगी, वो आप पे नोटिस कर रही होती है, उसको पता है ये बंदा किस कंडीशन में खड़ा है, तो वो आपके सामने ज़रूर आएगी। जब आप जहन में वो चीज़ लेके जाओ, इरादा करके जाओ, फिर ये नहीं कि आप बस ऐसे जा रहे हो और आपके सामने आ जाए अकेले, ये बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे। जो डरपोक होगा बंदा, उसके सामने फौरी आएगी, ये भी है। सवाल नंबर 29, भाई आप चश्मा और कैप क्यों इस्तेमाल करते हैं? यार मैं इस्तेमाल करता था, अब तकरीबन नहीं कर रहा हूँ। असल में चश्मा मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, जैसा कि ये लाइट लगी हुई बहुत तेज़ है और मैं कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो उसकी लाइट जो है वो एक वेव्स जो होती हैं आपकी आंखों को नुकसान देती हैं, लाइट की तेज़ रोशनी की जो होती है,
एक अपना पोलराइज चश्मा होता है जिससे वो शुआ जो है वो डायरेक्टली वो आपकी आंखों में नहीं जाती, तो वो इसलिए चश्मा मैं वो यूज़ करता हूँ। तो और बाकी जो है कैप जो है वो ठीक है, यूज़ करता हूँ। एक मेरा स्टाइल था और दूसरा ये इसके फ़ायदे बहुत है, बहुत सारी बीमारियों से इंसान बचता है जो सर की जानब से आपके अंदर इंटर होती हैं। तो इस चीज़ का भी कैप का फ़ायदा है, ठंड से भी बचाती है। और बाल जो है वो बड़े हों तो उसको भी आप से कंट्रोल कर सकते हैं, ये इस तरह के निज़ाम के लिए अच्छी रहती है। धूप में आप जाएं तो भी वो अच्छी है। तो ये क्लियर हो गया। और हकीकत क्या है प्रोग्राम, वो रियल है या फेक। पहले हमने 10 एपिसोड किए थे तकरीबन, वो बिल्कुल जो है हमने रियलिटी पे किए थे, जिसमें हमने कोशिश की थी हम साइन रिकॉर्ड करें, लेकिन उसमें बहुत कम हमें जो है साइन मिले थे। लोगों को रियलिटी पसंद नहीं आई और बहुत ज़्यादा बोरियत का शिकार होने लगे। हमने सोचा फिर कि रियलिटी तो दिखानी है, तो इसके लिए थोड़ी सी जो है हम ट्रिक इसमें चेंज करें। तो ट्रिक हमने ये लगाई, जिस हॉन्टेड लोकेशन पर भी जाते थे तो उस बारे में हम पूछते थे कि यहाँ पर क्या वाक़यात हुए। तो जो वाक़यात वहाँ पर हुए होते थे हम उसी को एज ए स्क्रिप्टेड यूज़ करते थे और उसी लोकेशन पे जाके उसको यूज़ करते थे, और उसी लोकेशन से हम मज़ीद वहाँ पे जो भी मखलूक हो उसको रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करते हैं, और जो भी हमें रियल साइंस मिलते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हकीकत क्या है, जो हमारा शो है ये 100% रियलिटी बेस्ड शो है, और इस शो से हमें बहुत सारे नुकसानात भी हुए। नंबर 30, ये सवाल मेरी तरफ से आप सब के लिए। मेरा सवाल आप सब से ये है कि आप क्या हकीकत पसंद हैं, ये आपने जवाब देना है। मेरे हिसाब से तो जैसा आप चाहेंगे आपको वैसा ही मिलेगा ना। जैसा कि आप बोलते हैं यार जिन नहीं दिखाया, कुछ नज़र तो आया नहीं, भाई मज़ा नहीं आया। जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर आपको मज़ा दिलवाने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। लोग करते हैं। जब आपको रियल दिखाएंगे तो आप कुछ देखेंगे ही नहीं। तो अगर तो हौसला पैदा करें ये कि अगर आपको कुछ नज़र, आपको एक चीज़ हल्की सी भी मिल गई है, थोड़ी सी, तो आप उससे भी गुजारा करें और खुश होंगी, देखें ये रियल है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपने जवाब देना है कि हकीकत पसंद है या नहीं है। ठीक है। अब और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को मेरे सवालों के जवाब जो मेरे हिसाब से मुझे लगे वो मैंने दिए, और आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, क्योंकि मैंने सच बोला है और सच को बहुत ज़्यादा जो है बुरा समझा जाता है इस दौर में। तो देखते हैं आप कितना अच्छा समझते हैं, और इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें, छोटे और बड़ों को सबको दिखाएं। इन सवालों में बहुत सारे राज हैं जो मैंने क्लियर किए हैं ताकि उनका माइंड क्लियर हो। जो लोग बात बात पे डरते हैं वो भी समझ जाएं इन सवालों से कि क्या हो रहा है इस टाइम यूट्यूब या फेसबुक या जिधर भी वो शोज़ देख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। आसिफ पीके को। पाकिस्तान जिंदाबाद।